हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय हम लोग भारत की 100 सबसे महत्वपूर्ण झीलों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट आपको हम दे चुके हैं। यानी कि पहले पार्ट को आप लोगों ने देख लिया है। आज उसी का सेकंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं और यहाँ पर हम जो झीलें करेंगे उसके डिटेल को भी विस्तार से जानेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के आखिरी तक बने रहना है। कहीं पर भी आपको इस वीडियो को डाउनलोड करने का पासवर्ड दिया जा सकता है, जिसके द्वारा आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप भारत की झीलों का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आज पार्ट 2 में हम लोग 25 से लेकर 50 तक बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें करने वाले हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे और बहुत अच्छा कंटेंट है, आपको पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। आइए, तो आज का जो सवाल नंबर 1 कुछ यूं आपके समझ होगा। सांभर झील आप किस राज्य में देखते हैं? बड़ा नाम सुना होगा आपने इसका। तो सांभर झील आप जयपुर राजस्थान में देखते हैं। कहां पे? जयपुर राजस्थान में देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है ये भारत की सबसे खारे पानी वाली झील है। यानी अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भारत में सर्वाधिक खारा जो जल है वो किस झील का है, तो आप क्या आंसर करते हैं? सांभर झील जवाब देते हैं, जो आपको जयपुर में दिखाई देती है। और जयपुर को आप लोग पिंक सिटी कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये सबसे खारी झील मानी जाती है। हम आपको बता दें कि सांभर झील एक विश्वविख्यात रामसर साइट है, जो अपने इस वजह से ले भी बड़ी फेमस मानी जाती है। इसको लेकर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि हाल ही में सांभर झील में लगभग 8000 पक्षियों की मौत हो गई थी, जो इसके चर्चा का विषय थी। तो जब भी आपसे कोई पूछे सांभर झील कहां है, तो आप क्या आंसर करेंगे? ये आपको जयपुर राजस्थान में दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये नैनीताल झील आप कहां पर देखते हैं? यहां पर नाम से ही क्लियर हो रहा है और इसकी खूबसूरती तो वैसे ही विख्यात है पूरे भारत में। तो आपकी जो नैनीताल झील है, इसे आप उत्तराखंड में देखते हैं। कहां पर देखते हैं मेरे लाल? इसे आप उत्तराखंड में देखते हैं। हम इसके बारे में अगर कुछ पॉइंट की बात करें तो नैनीताल झील एक प्राकृतिक गुर्दे के आकार की झील है। यानी कि आपके शरीर में जैसा गुर्दा होता है, ठीक उसी प्रकार की इस झील को आप देखते हैं। इसका जो आकार है वैसा ही है। स्कंद पुराण की बात करेंगे तो स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर भी कहा गया है। नैनीताल झील एक प्राकृतिक ताजे पानी की झील का समूह मानी जाती है। तो ये पॉइंट भी इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। गोविंद सागर झील ये आपको कहां दिखाई देती है? तो गोविंद सागर झील बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो यह झील मानव निर्मित झील मानी जाती है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। यह झील सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो 2 पॉइंट बेटा नीचे लिखे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु के नाम पर रखा गया है और यह झील सतलज नदी के बांध पर जिसलिए प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसलिए बनी मानी जाती है। समझ गए? गोविंद सागर झील से 20 किलोमीटर की दूरी पर नैना देवी मंदिर भी स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश का बड़ा ही सुंदर मंदिर माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नैना देवी मंदिर कहां है? तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो झील आपके समझ है, ये क्या है? अयान केरे झील। थोड़ा सा नाम इसका कठिन है। अयान केरे झील ये कहां स्थित है? तो ये आपको दिखाई देती है कर्नाटक में। और कर्नाटक में एक स्थान पड़ता है चिकमंगलूर, और वहां पर भी एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सखाया। ये लिखा हुआ है ना, सखाराय पटना। ये बड़ा पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इसे पढ़िएगा तो ये क्या लिखा हुआ है? सखाराय पटना। ये चिकमंगलूर कर्नाटका में आपको दिखाई देती है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो होयसल राजाओं के द्वारा 1156 में, जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे नोट कर लीजिएगा, कब? होयसल राजाओं के द्वारा 1156 एडी में इसे पुनः निर्मित कराया गया था। यह 5600, ये आपके सामने ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1560 हेक्टेयर कृषि भूमि का पोषण करती है। आपको बता दें इस झील को पृष्ठभूमि में शकुनगिरी पहाड़ी के साथ सुंदर परिदृश्य के लिए जाना जाता है। तो ये आखिरी वाला पॉइंट भी आप इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो झील है जिसका नाम है वेलानी झील, यह आपको कहां दिखाई देती है? तो यह आपको तिरुवनंतपुरम केरला में दिखाई देती है। प्रसिद्ध इसकी खूबसूरती, इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो यह एक ताजे पानी की झील है
जिसे वेलानी कयाल के नाम से जाना जाता है। इस झील के तट पर विष्णु और देवी को समर्पित 2 मंदिर हैं जो बड़ी खूबसूरती के प्रमाण माने जाते हैं। हम बात करें इसके बारे में तो ओणम के दौरान, आपने ओणम सुना है, ओणम केरला का बहुत फेमस त्योहार माना जाता है। तो ओणम के दौरान झील में एक नाव दौड़ होती है जो एक विशाल भीड़ को आकर्षित करने का काम करती है। तो ये ओणम वाला सवाल भी आपसे कई बार पूछा गया है और ये जो आपका नौका दौड़ है ना, ये भी कई बार इससे संबंधित करके आपसे पूछा गया है। तो ओणम ध्यान रखिएगा, केरला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, आप भीमताल झील कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपकी भीमताल झील है ये आपको नैनीताल उत्तराखंड में दिखाई देती है। आगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो आपकी भीमताल झील उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित सबसे बड़ी झील मानी जाती है। इसके विषय में अगर हम बता दें तो भीमताल झील के किनारे स्थित शिव मंदिर भीमेश्वर मंदिर है, जिसके नाम पर इसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है। हम आपको और भी कुछ बता दें तो इस स्थान में गौला नदी निकलती है जो आगे हल्द्वानी से बहते हुए रामगंगा नदी में मिल जाती है। तो भीमताल के विषय में बात करेंगे, ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? जहां पर भी किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे हम ये करना चाहते हैं कि बेटा अगर आप क्लास में उपस्थित हैं और क्लास देख रहे हैं तो ऊपर लाइक का बटन होगा और लाइक के बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा मनोबल बढ़िया से आगे बढ़े और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकें तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को खुद भी लाइक करिए और तुरंत अभी इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे वो भी क्लास को ज्वाइन कर पाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, सोलावरम झील आप कहां पर देखते हैं? तो सोलावरम जो झील है वो आप कहां पर देखते हैं? वो तमिलनाडु में देखते हैं और तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है तिरुवल्लुर, जो आपके समक्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके विषय में हम और अगर बात करते हैं तो सोलावरम झील वर्षा आधारित जलाशय में से एक मानी जाती है। यहां से नहरों के माध्यम से इस झील में फुजहल झील तक चेन्नई शहर की आपूर्ति के लिए पानी खींचा जाता है। समझ गए भाई? तो पानी खींचने के लिए जो झील है वो बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। हम आपको बता दें ये तमिलनाडु का एक बड़ा अच्छा पर्यटन का केंद्र भी है या पर्यटन स्थल माना जाता है। समझ गए भाई? जहां लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सोलावरम को लेकर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, मानसर झील आप कहां देखते हैं? तो ये जो आपकी मानसर झील है इसे आप जम्मू और कश्मीर में देखते हैं। इसके विषय में अगर हम आपको महत्वपूर्ण तथ्य बता दें तो मानसर झील के आसपास काफी संख्या में मंदिर दिखाई देते हैं। ये जो झील है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है। मानसर झील के नजदीक सोरिंस झील भी स्थित है, इसलिए इन दोनों झीलों को जुड़वा झील भी कहा जाता है। तो जब भी आपसे कोई ध्यान रखेगा और पूछता है कि मतलब इनमें संबंध क्या है सुरिंसर झील और मानसर झील में, तो ये आसपास स्थित हैं, इसलिए इन्हें जुड़वा झील भी कहते हैं आप। तो सुरिंसर झील का नाम भी याद रखिएगा। मानसर झील को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की रामसर सूची में 2005 में शामिल किया गया था। कब? 2005 में इसे शामिल किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी आप याद कर लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट आपके लिए आता है, दामोदर कुंड आप कहां स्थित देखते हैं? तो दामोदर कुंड के बारे में अगर हम बात करें, ये आपको जूनागढ़ गुजरात में दिखाई देती है और ये एक कृत्रिम झील है। हम आपको बता दें कि दामोदर कुंड गिरनार हिल्स की तलहटी में स्थित है। थोड़ा और जान लीजिए तो दामोदर कुंड हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा बढ़िया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बारे में और बात करें तो वर्ष 462 ईस्वी में गुप्त वंश के राजा स्कंद गुप्त के शासनकाल के दौरान स्थान नवीकरण, इसका जो नवीकरणी हुआ था वो इसीलिए फेमस है। समझ गए भैया? तो नवीनीकरण के लिए आप इसका नाम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो आपका कोडाई कनाल झील है, ये आपको कहां दिखाई देती है? तो कोडाई कनाल थोड़ा सा महत्वपूर्ण नाम है, ये आपको डिंडीगुल तमिलनाडु में दिखाई देती है। कहां पे? डिंडीगुल तमिलनाडु। इसके प्रकार की बात करें तो ये भी मानव निर्मित है। आपको हम बता दें कि डिंडीगुल फेमस क्यों है? तो डिंडीगुल फेमस है अपने तालों के लिए। इसके विषय में और हम बता दें तो डिंडीगुल को तालों के लिए जीआई टैग भी दिया गया। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा बढ़िया है, अगर आप चाहें तो आप इसे याद कर सकते हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो पलानी हिल के बीच बसा यह जगह दक्षिण भारत का प्रमुख हिल स्टेशन माना जाता है, मतलब घूमने लायक जबरदस्त है। यह झील तारे के आकार की मानी जाती है। कैसी?
बिल्कुल हुबहू तारे के आकार की मानी जाती है। झील का निर्माण 1863 में किया गया था और झील के निर्माण का श्रेय एक अंग्रेज जिसका नाम सर बेरे लेवनेज को जाता है। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला जो सवाल है कि तिलियार झील आप कहां पर देखते हैं। तो ये जो आपकी तिलियार झील है इसे आप रोहतक हरियाणा में देखते हैं। इस विषय पे अगर हम और बात करें तो राज्य में 2 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली मार्ग पर स्थित है, जो कि 132 एकड़ में फैला हुआ है या स्थित है। हम आपको बता दें, नौकायन की सुविधा यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करती है। तिलियार झील के बगल में ही रोहतक चिड़ियाघर स्थित है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने का काम करता है। क्लियर है? तो जो भी बच्चे नए हैं या फर्स्ट टाइम क्लास में जुड़े हैं वो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं तो उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज ये दोनों काम जरूर कर लें, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना यह है कि गोमत ताल जो है वो कहाँ स्थित है। तो गोमत ताल जो है ये आपका, पहले इसके बारे में जान लीजिए, इसे आप फुलहर झील के रूप में भी संज्ञा देते हैं। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है पीलीभीत, वहीं पर यह स्थित है। क्लियर है? इसके विषय में अगर हम महत्वपूर्ण पॉइंट जाने तो फुलहर झील इसे पंगौती फुलहर ताल या गोमत ताल कहा जाता है। गोमती नदी का जो उद्गम होता है ये यहीं से माना जाता है, इसी झील से माना जाता है। हम आपको थोड़ा और बता दें, गोमती नदी जो है वो सबसे सुंदर लखनऊ के किनारे दिखाई देती है। तो कई बार आपसे पूछा गया है कि लखनऊ किसके किनारे स्थित है, आप उत्तर क्या देते हैं? गोमती नदी। तो ये जो गोमती नदी का उद्गम है ये गोमत ताल से ही होता है। भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसे वशिष्ठ की बेटी के रूप में भी जानते हैं। तो गोमती थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। फिलहाल ये जो आपका गोमत ताल है आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्या? पीलीभीत उत्तर प्रदेश। ये तो आपको याद ही रखना है, इसे आप नहीं भूल सकते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पंपा सरोवर कहाँ स्थित है? तो पंपा सरोवर के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये आपको कोप्पल कर्नाटका में दिखाई देती है। इसके विषय में और बात कर लिया जाए तो तुंगभद्रा नदी से दक्षिण में स्थित यह झील हिंदू धर्म के लिए पवित्र मानी जाती है। थोड़ा और बता दें, सामूहिक रूप से पंच सरोवर कहलाने वाली यह झील मान सरोवर, विंदु सरोवर, नारायण सरोवर और पुष्कर सरोवर और पंपा सरोवर की कहानी को बयां करती है। तो थोड़ा सा ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पहली बात तो ये है कहां पे? ये कोप्पल कर्नाटका की कहानी है। समझ गए? पंपा सरोवर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपोर बील झील जो है वो कहां पर है? तो जब आप बात करोगे दीपोर के बारे में तो ये आपको कामरूप गुवाहाटी असम में दिखाई देती है। इसके विषय में और बात कर लें तो दीपोर बील ताजे पानी की एक झील है। इसके विषय में और बात कर लें तो दीपोर बील प्रवासी पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियों का वास स्थान माना जाता है। क्लियर है? थोड़ा और जान लें तो दीपोर बील एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और रामसर साइट के रूप में भी दर्जित है। तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डेबर झील जो है वो कहां पर स्थित है? डेबर झील के बारे में बात करेंगे तो ये आपको उदयपुर राजस्थान में दिखाई देती है। कहां पे? उदयपुर राजस्थान। अच्छा, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको हम बता दें, उदयपुर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? इसे झीलों का नगर कहा जाता है राजस्थान के लिए। समझ गए? तो कई बार आपसे राजस्थान जीके में एक सवाल करता है कि झीलों का नगर किसे कहते हैं, तो वहां पर जो आप उत्तर देते हैं वो उदयपुर ही देते हैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम उसे पढ़ें तो इसे ढेबर झील, जलतरों की बस्ती या 7 टापुओं वाली झील भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा 1685 से 91 तक के बीच में कराया गया था। इसके विषय में अगर हम और बात करते हैं तो जयसमंद झील एशिया महाद्वीप की बड़ी झीलों में अपना स्थान रखती है पुराने के तौर पर। समझ गए भाई? तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आप इसे भी दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, चोलामू झील आप कहां पर देखते हैं? तो चोलामू झील आपको सिक्किम में दिखाई देती है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? ये आपको सिक्किम में दिखाई देती है। समझ गए भाई? यह सिक्किम की प्रांतीय राजधानी गंगटोक से 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित दिखाई देती है। इसके विषय में अगर हम और बात करते हैं तो तसोलमाहो झील दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6065 मीटर की ऊंचाई पर मानी जाती है। इस झील से तीस्ता नदी निकलती है जो अपनी प्रसिद्धि को
बयां करती है। समझ गए भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बरुआ सागर ताल झील जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो आपकी झील है वो आप झांसी उत्तर प्रदेश में देखते हैं। इसे एक कृत्रिम झील के रूप में भी जाना जाता है। ये लगभग 260 साल पहले ओरछा के राजा उदित सिंह के द्वारा झील के तटबंध के निर्माण के रूप में बनाई गई थी, जो आपको दिमाग में रखना है। थोड़ा इसके बारे में और जान लें तो सुंदर मंदिर, जराई का मठ और बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले जो हैं वो इसके आसपास के आकर्षक केंद्र हैं जो इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समझ गए भैया? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। बरुआ सागर ताल जो है वो झांसी उत्तर प्रदेश की कहानी है। कहाँ की? झांसी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, कर्ण झील आप कहां पर देखते हैं? तो ये जो आपकी कर्ण झील है इसे आप करनाल हरियाणा में देखते हैं। कहां पे? करनाल हरियाणा। इसके बारे में हम और बात कर लें तो यह राज्य की राजधानी चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दोनों से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड पर दो शहरों के बीच यात्रा करते समय एक पड़ाव के रूप में भी काम करने का काम करती है। समझ गए? तो कर्ण झील जो है वो करनाल हरियाणा में है, जो अपनी सुंदरता के लिए मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो झील है इसे आप रेड हिल्स झील कहते हैं। फोटो आपके सामने है, यह आपको तिरुवल्लुर तमिलनाडु में दिखाई देती है। इसके बारे में और बात करें, इसे पुजहल झील भी कहा जाता है। थोड़ा और जान लें, पुजहल जलाशय का निर्माण 1876 में पुजहल टाउन में ब्रिटिश शासन के द्वारा कराया गया था। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। और आपको इसके बारे में और बताएं तो इससे चेन्नई शहर को पीने के पानी की आपूर्ति होती है। चेन्नई में पीने के पानी के लिए जो है इसे प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपका थोड़ा महत्वपूर्ण है। रेड हिल्स आप कहाँ देखते हैं? तो इसे आप तिरुवल्लुर तमिलनाडु में देखते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, परशुराम झील जो है वो आप कहाँ देखते हैं? तो परशुराम झील जो है वो आप लोहित अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में हम और अगर बात करें तो यह तुजू के उत्तर में 21 किलोमीटर लोहित नदी के निचले इलाके में ब्रह्मपुत्र पठार पर स्थित है। आपको हम बता दें, परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल माना जाता है। थोड़ा और बात करें तो जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के अवसर पर लगभग यहाँ पे 70,000 से अधिक भक्तों की भीड़ इकट्ठा होती है, जो इसके पवित्र पानी में डुबकी लगाने का काम करते हैं। तो परशुराम झील थोड़ा महत्वपूर्ण है, आप इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। समझ गए? लोहित अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, तुलसी झील आप कहाँ देखते हैं? तो ये जो आपकी तुलसी झील है ये आप मुंबई महाराष्ट्र में देखते हैं। तुलसी झील एक मीठे पानी की झील मानी जाती है, जिसका निर्माण 1872 से लेकर 97 के आसपास माना जाता है। तुलसी झील और विहार झील दोनों घने जंगल में स्थित हैं, जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर का क्षेत्र है। समझ गए भाई? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। इस पर हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं, तो एक्स्ट्रा दिमाग यहां नहीं लगाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी हाफलांग झील है ये आप कहाँ स्थित देखते हैं? तो हाफलांग झील आप डिमा हसाओ असम में देखते हैं। इसके बारे में हम और बात कर लें तो अपनी खूबसूरती के कारण इसको असम का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यह असम का एकमात्र हिल स्टेशन है जो अपनी खूबसूरती को और ज्यादा प्रकट करती है। इसके बारे में हम अगर बात करते हैं तो हाफलॉन्ग पहाड़ी अपनी ट्रैकिंग और लंबी पैदल यात्रा के लिए भी लोकप्रिय है। हाफलॉन्ग झील नौका विहार में संलग्न होने का अवसर प्रदान करती है, जो और ज्यादा खूबसूरती का प्रतीक है। तो यहाँ पे आपको असम याद रखना है। और महत्वपूर्ण पॉइंट है, सोनबील झील आप कहाँ देखते हैं? तो हम इसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये आपको करीमगंज असम में दिखाई देती है। आपको हम इसके बारे में और बता दें तो सोनबील दक्षिण असम में फैला एक वेटलैंड है, जो पर्यटन के लिहाज से काफी खास माना जाता है। यह ताजे पानी की झील है। यह असम में स्थित सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। आपको हम बता दें, सिंगला नदी इस वेटलैंड से होकर गुजरती है। सबसे बड़ी बात आपको हम और क्लियर करना चाहते हैं, अगर आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ चाहिए हूबहू जैसा हम पढ़ रहे हैं, तो इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? ये पासवर्ड आपको हम दे देते हैं, DEEPAK। ठीक है भैया, सब स्मॉल लेटर में आपको डालना है, कुछ कैपिटल नहीं, ना आपको स्पेस देना है। दीपक 999 1 2 और 3, दीपक 999 अगर आप डालते हैं, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक में आपको ये कोड अप्लाई करना है, दीपक 999।
जहां से आप इस पीडीएफ को हुबहू डाउनलोड कर सकते हैं। तो सोनबील झील आप कहां देखते हैं? ये आपको करीमगंज असम में दिखाई देती है, भूलिएगा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंवर झील आप कहां देखते हैं? तो ये जो आपकी कंवर झील है इसे आप बेगूसराय बिहार में देखते हैं। यह एक मीठे पानी की उथली झील मानी जाती है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इस झील की बात करें तो इस झील और आसपास की नमभूमि को पक्षी विहार का दर्जा 1989 में दिया गया था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण भी है। वजह क्या है? इसकी खूबसूरती। समझ गए भैया? पक्षी विहार का दर्जा देना, समझ गए? तो कंवर झील आपको बेगूसराय बिहार में दिखाई देती है, जो आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने आज के अंतिम सवाल की बात करते हैं। तो हमारा आज का आखिरी सवाल है, कंकरिया झील आप कहां देखते हैं? तो ये जो आपकी कंकरिया झील है उसे आप मरीन नगर अहमदाबाद गुजरात में देखते हैं। इसके विषय में अगर हम और बात करते हैं तो कंकरिया झील गुजरात की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। बड़ी बढ़िया है, देखने में बड़ी सुंदर लगती है। झील के मध्य में आप नगीनावाड़ी नामक एक उपवन भी देखते हैं। आपको हम और बता दें, यह 1451 में सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान इसका जो कार्य है वो पूरा हुआ था। ठीक है, तो ये आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट 50 झीलें हैं जो हमने आज करी हैं और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसे जितना शेयर कर सकते हैं उतना करिएगा। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे इस रविवार को शाम 6 बजे। किसके साथ? आगे की अपनी झीलों के साथ। तो इंतजार करिए रविवार का। आने वाला जो रविवार होगा उसमें हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।